ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रिसेंटली इशूड पीपीआर्स की टाइमलाइंस देखेंगे और ये भी देखेंगे कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। सबसे पहली जो टाइमलाइन है वो 19 नवंबर की, जिनका रिव्यू शुरू हुआ था 7 मार्च को और पीपीआर इनको 11 मार्च को मिल गया अराउंड 2 AM। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी टाइमलाइंस है तो हम थोड़ा सा जल्दी इसको कवर करेंगे, और क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से आ सकती है, हो सकता है एक आध दो टाइमलाइंस वापस रिपीट हो जाए। तो जो दूसरी टाइमलाइन है वो ऊपर वाली से बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन उनकी डेट्स में डिफरेंस ये है कि एक आध दो दिन पहले इनके रिव्यू शुरू हुए थे, एक आध दो दिन पहले इनके मेडिकल्स अपडेट हुए थे। तो ये जो फाइल है वो 19 नवंबर की है, जिनके मेडिकल अपडेट हुए थे 18 फरवरी को, और एलिजिबिलिटी शुरू हुआ था इनका 8 मार्च को, और इनको 10 मार्च को BBL और PPR मिल गया। और यहाँ पे नीचे बिंग लिखा है, और ये देख के मुझे ये याद आ जाता है कि ये जो हमारे मेंबर है, जो मैं एक ग्रुप में हूँ उसमें एक मेंबर ये भी है, और इनका यूज़र नेम है चैंडलर बिंग। और इनकी खासियत यह है कि ये सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा टाइमलाइंस अलग अलग जगहों से सब लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी ऑल दीज डेज विथ ऑल द मेम्बर्स ऑफ वट एवर ग्रुप्स दैट यूर इन। जो अगली टाइमलाइन है वो है 23 नवंबर की, जिनके मेडिकल अपडेट हो गए थे 6 फरवरी को, लेकिन इनका रिव्यू शुरू हुआ था 9 मार्च को, और कॉरेस्पॉन्डेंस और PPR इनको मिला 11 मार्च को। और एक चीज़ जो हमें नवंबर की नॉन AIP फाइल्स में अभी देखने को मिल रही है कि उनका जो PPR है उनका डायरेक्ट रिलेशन मेडिकल से नहीं है और रिव्यू शुरूइंग से है। तो जैसे ही उनका एलिजिबिलिटी रिव्यूइंग शुरू होता है उसके कुछ दिन में आप देखते हो कि उनको PPR मिल जाता है। और ये 25 नवंबर की एक फ़ाइल है, जिनके मेडिकल अपडेट हुए थे 18 फरवरी को, और रिव्यू शुरू हुआ उनका 9 मार्च को, और 2 दिन के बाद इनको BBL और PPR मिल गया। 26 नवंबर की एक फ़ाइल है, जिनका रिव्यू शुरू हुआ था 9 मार्च को, और 2 दिन के बाद इनको PPR और BBL मिल गया, और यहाँ पे उन्होंने टाइम भी लिखा है। 25 नवंबर की एक फ़ाइल है, जिनके मेडिकल अपडेट हुए थे 17 फरवरी को, बट एलिजिबिलिटी 9 मार्च तक शुरू नहीं हुआ था, और 9 मार्च को जैसे ही एलिजिबिलिटी शुरू हो गया 2 दिन के बाद इनको BBL और PPR मिल गया। फिर कमिल पटेल की ये फ़ाइल है, जिन्होंने 23 नवंबर को अप्लाई किया था। इनके मेडिकल एग्ज़ाम हुए थे 11 नवंबर को, मेडिकल अपडेट हुआ उनका 18 फरवरी को, लेकिन 11 मार्च को उनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और PPR मिला। फिर 23 नवंबर की एक और फाइल है, जिनकी एलिजिबिलिटी शुरू हुई थी 9 मार्च को, जिसके 2 दिन के बाद इनको 11 मार्च को PPR मिल गया। अब इनसे वापस एक और मिलती जुलती टाइमलाइन हमें देखने को मिलेगी शेरिडन कॉलेज की, और वो ये है कि इन्होंने 25 नवंबर को अप्लाई किया था, और इन्होंने अप्लाई किया था 23 नवंबर को। मेडिकल अपडेट हुआ इनका 18 फरवरी को, और इनका हुआ 17 फरवरी को। तो हो सकता है कि ये दोनों एक ही कॉलेज में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की टेम्पलेट जैसी सेम रखी है, और इनको 11 मार्च को भी मिल गया और इनको भी 11 मार्च को मिल गया। तो मोस्टली इनका सब सेम है। आई गॉट माई PPR, और इनका जो है एप्लीकेशन डेट वो है 23 नवंबर, और 8 मार्च को इनका रिव्यू शुरू हुआ, और 2 दिन के बाद इनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर मिला 10 मार्च को, और 11 मार्च को इनको PPR मिल गया। फिर एप्लीकेशन डेट है 22 नवंबर, और इन्होंने जो मेडिकल अपडेट इनका हुआ था वो 2 फरवरी था, लेकिन 11 मार्च तक कोई मूवमेंट नहीं आई, और सीधा आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी रिव्यूइंग की डेट नहीं लिखी है, सीधा 11 मार्च को BBL और PPR इनका आ गया था। फिर कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है मणिमरन, और इन्होंने अप्लाई किया था 24 नवंबर को, रिव्यू शुरू हुआ इनका 9 मार्च को, और BBL और PPR इनको 11 मार्च को मिल गया। फिर 25 नवंबर की एक फ़ाइल है, जिनके रिव्यू शुरू हुए थे 9th और 10th को, और 11 मार्च को इनको PPR मिल गया। 25 नवंबर की एक और फाइल है, जिनके मेडिकल अपडेट हो गए थे 13 जनवरी को, लेकिन उसके बाद इनको इतना वेट करना पड़ा, और 9 मार्च का इनको रिव्यू शुरू हो गया था, और BBL और PPR इनको 11 मार्च को मिल गया। 26 नवंबर की एक फ़ाइल है, रिव्यू शुरू हुआ था 9 मार्च को, PPR उनको मिला 11 मार्च को। फिर कमिल पटेल की फ़ाइल हमें वापस मिली। अब 23 नवंबर की एप्लीकेशन डेट है, जिनको 10th और 11 मार्च को PPR और BBL मिल गया था, और ये हमने देख लिया है। 25 नवंबर की एक फ़ाइल है, जिनको 9 मार्च को रिव्यू शुरू हुआ, और 2 दिन के बाद इनको PPR मिल गया। शुभम चौधरी की फ़ाइल है, जिन्होंने SDS कैटेगरी में अप्लाई किया था 23 नवंबर को, और रिव्यू शुरू हुआ उनका 8 मार्च को, और इनको AIP नहीं मिला था ऑब्वियसली, क्योंकि अभी नॉन AIP कैटेगरी चल रही है नवंबर की, और उसमें भी स्पेसिफिकली लास्ट 2 वीक्स सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इनको 11 मार्च को PPR मिला, और
8 मार्च को इनका रिव्यू शुरू हुआ था। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि रिव्यू शुरू होते ही 3 दिन में इनको भी PPR मिल गया। और ये जो है इनको 114 डेज़ तक इन्होंने काउंट किया कि 114 डेज़ तक कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था। उन्होंने नवंबर 17 को फाइल किया था। 11 दिसंबर को इनके बायोमेट्रिक्स हुए थे। एलिजिबिलिटी हुई इनकी 8 मार्च की और इनको भी BBL और PPR मिल गया। और इनको हैदराबादी बिरयानी अभी से याद आ रही है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो इन्जॉय कर लो जब तक आप ट्रैवल नहीं करते हो, पेट भर के बिरयानी खा लो। फिर वहाँ पे कनाडा के मसाले मैंने सुना है बहुत तीखे नहीं होते हैं, बहुत फीके होते हैं। अब जो 23 नवंबर की एक और फाइल है, वो इनका मेडिकल अपडेट हुए थे 17 फरवरी को। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मेडिकल का और नॉन AIP नवंबर की फ़ाइल्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है। इनका डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है सिर्फ रिव्यू शुरू होने पे, और वो है 9 मार्च के 3 दिन के बाद इनको मिल गया BBL और PPR 12 मार्च को, मतलब रात के 12 बजे के बाद। तो बेसिकली ये 11 मार्च को ही हम काउंट कर सकते हैं। PPR इनको मिला 24 नवंबर की फ़ाइल है, और 12 मार्च को इनको PPR और BBL मिला, जिसके 3 दिन पहले ही इनका रिव्यू शुरू हुआ था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉन AIP नवंबर की जो फाइल्स है, उनका मेडिकल से तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन रिव्यू शुरू होने के कुछ दिनों के बाद इनको PPR और BBL मिल जाता है, अनलेस आपकी फ़ाइल में कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट प्लेस की हो और वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अभी वो रिव्यू कर रहे हैं, तो अलग बात है। नहीं तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कुछ दिनों में अगर आपका रिव्यू शुरू हो जाता है और अगर आप नॉन AIP नवंबर हो, तो आप आपका PPR और BBL जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।